ओम शांति। ओम शांति। आज दुनिया में कई तरह के चमत्कार हो रहे हैं विज्ञान के द्वारा, और भी दूसरी एरिए में अनेक तरह की ऐसी आत्माएं हैं जो कुछ ना कुछ कमाल की चीजें करती रहती हैं, जिन्हें लोग चमत्कार कह देते हैं। लेकिन जब बात हम संस्कारों की करते हैं तो सब लोग एक ही प्रश्न पैदा करते हैं कि जो आदतें हैं, संस्कार हैं, उनको बदलना बड़ा मुश्किल है। मन हमारा कंट्रोल में नहीं होता है, मन में वेस्ट और नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं। चाहे कोई दुनिया में कितना भी बड़ा हो, हम लोगों से मिलते हैं, किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं, मान लीजिए कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, अपनी फील्ड के नामी ग्रामी लोग हैं। अगर उनको ये सिंपल सा सवाल हम पूछें कि डॉक्टर बनना ज़्यादा आसान है या संस्कार बदलना ज़्यादा आसान है, तो वो 1 सेकंड में जवाब देते हैं कि जी डॉक्टर बनना आसान है। अब आप देखिए, जिस डॉक्टर बनने के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल तक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने की पढ़ाई है। 10 साल रात दिन एक करके मेहनत की, उस काम को लोग कहते हैं बड़ा आसान है। और जब बात आती है आदतों को बदलने की, संस्कारों को बदलने की, तो कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है। अब ऐसा क्यों होता है? कई लोग हमसे पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा आए सृष्टि पे, उनका अवतरण हुआ, उन्होंने कौन सा जादू कर दिया, कौन सी ऐसी कमाल कर दी, कौन सा ऐसा मिरेकल कर दिया? क्योंकि लोग आजकल जादू को बड़ा कुछ मानते हैं। वो सोचते हैं जादू का मतलब, चमत्कार का मतलब कि हमारी कोई बीमारी ठीक कर दे, हमारी कोई प्रॉब्लम ठीक कर दे, हमें बिना कुछ किए मिल जाए, उसको वो चमत्कार समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं ऐसा चमत्कार नहीं करता, लेकिन मैं एक ऐसा जादू करता हूं, ऐसा चमत्कार करता हूं जो दुनिया में बड़े बड़े भी नहीं कर सकते। वो कौन सा चमत्कार होगा? वो है हम सबके संस्कार बदलने का चमत्कार, जिसको लोग इम्पॉसिबल समझते हैं। लोग कहते हैं धागों का बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, और बाबा जब आते हैं बड़ी आसानी से वो चीज हमारे जीवन में कर देते हैं। हमें भी पता नहीं चलता कि कब हमारे अंदर इतना बड़ा बदलाव आ गया, हमारे ये पुराने संस्कार, पुरानी आदतें कैसे छूट गई। बिल्कुल अनहोनी चीज जो थी, इम्पॉसिबल जो चीज थी, वो बड़ी जल्दी बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखा दी, और वो सहज हुआ जैसे ही हमने बाबा की बातें सुनना शुरू की। जैसे ही बाबा की शिक्षाएं हमारे कानों में गई, बाबा की बातें हमारे कानों में जाने लगी, और हम हर रोज क्लास में आने लगे, पता ही नहीं चला कि कौन कौन सी बुरी आदतें हमने अपने आप छोड़ दी। तो हुआ चमत्कार या नहीं हुआ? तो ये चमत्कार बस सुनने से ही, पहला स्टेप सुनना था, आगे भी धीरे धीरे फिर अगले स्टेप भी यूज किए। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर जो दवाई देता है, परहेज बताता है, अगर वो उसको फॉलो करता है तो बड़ी आसानी से उसकी बीमारी गायब हो जाती है। इन द सेम वे शिव बाबा जो कह रहे हैं और हमने दिल से कहा हाँ जी, बाबा ने कहा ये करना है, हमने कहा हाँ जी, वो ऑटोमेटिक हाँ जी बोलते ही उसकी शक्तियां हमारे पास आ जाती हैं और वो चीज होने लग जाती है। तो बाबा ने संस्कार परिवर्तन का जो ज्ञान दिया वो दुनिया में किसी ने नहीं दिया। राजयोग मेडिटेशन की ये कमाल है। लोग तो थोड़ी देर के लिए शांति, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाना, थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करना, इस तरह की मेडिटेशन करते हैं।
पर जो राजयोग बाबा ने सिखाया वो थोड़ी देर के लिए नहीं है, वो तो पूरा जीवन ही योगी जीवन है। हमें 2 घंटे के 3 घंटे के बैठकर योग करने वाले योगी नहीं, हमारा तो जीवन ही योग है, योगी हैं हम। तो वो जीवन बना दिया बाबा ने, तो वो बाबा की कमाल है। और वो संभव हुआ जब हमें ये ज्ञान मिला कि संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है। संस्कारों से संसार बनता है, संस्कार और संसार। अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, तो श्रेष्ठ संसार का निर्माण होगा। आज कलयुगी संसार है तो कलयुगी संस्कार कलयुग में देखने को मिलते हैं, और वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं या नहीं बढ़ते जा रहे? कलयुग के कौन से संस्कार होते हैं? आसुरी संस्कार कौन से होते हैं? जिनको विकारों के संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो बुराइयों के अधीन, विषय विकारों के अधीन हमारे संस्कार हैं, वो कलयुग के संस्कार हैं, और वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और बाबा कहता आपको सतयुगी संसार लाना है, तो सतयुगी संसार कब आएगा? जब हम अपने संस्कारों को बदलने के लिए तैयार होंगे, तभी सतयुगी संसार आएगा। विचार से संस्कार बनता है, संस्कार से संसार बनता है। तो ये दोनों चीजों को आज हम लेंगे कि कैसे सतयुग के संस्कार हम में जागृत हों। मान लो कलयुग में काम का संस्कार है, तो सतयुग में काम के विपरीत प्योरिटी का संस्कार होगा, शुद्ध स्नेह का संस्कार होगा। यहां अगर किसी के पास गुस्से का संस्कार है, तो सतयुग में कौन सा होगा? शांति का होगा, सहन शक्ति का होगा। यहां अगर लोभ का है, कामनाओं का है, इच्छाओं का है, तो सतयुग में क्या होगा? संतुष्टता का होगा, देने का संस्कार होगा, लेने का नहीं होगा। यहां अगर मोह है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, तो सतयुग में क्या होगा? सच्चे वाला प्यार होगा, निर्लिप्त अवस्था होगी, अनासक्त वृत्ति होगी, ज्यादा किसी चीज में लिप्त नहीं होंगे, न्यारे और प्यारे दोनों। अगर यहां अभिमान है, तो सतयुग में हम्बलनेस है, पोलाइटनेस है, निर्माणता है, आत्म अभिमानी स्थिति है। तो हर विकार का उल्टा वहां पर है। अब वो संस्कार आएंगे कैसे, इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं, ठीक है। संगम युग मौजों का युग भी है, संगम युग परिवर्तन का युग भी है। अगर संगम युग में रहकर भी हम खुशी में ना रहें, सुख में ना रहें, मौज में ना रहें, तो क्या फायदा? तो अपने आप को बीच बीच में चेक करो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरी सुख की अवस्था को, अतीन्द्रिय सुख की अवस्था को, मेरी स्थिति को, मेरी खुशी को गायब कर देती है। फिर बाबा ने कहा संगम युग परिवर्तन का भी युग है। परिवर्तन का मतलब, जो कमर पीछे लगा के बैठे हैं, थोड़े खड़े सीधे होके बैठो, नहीं तो नींद आ जाएगी। तो संगम युग है परिवर्तन का युग। और परिवर्तन कब होता है? जो हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन कब होता है? जब हमें सही और गलत की समझ मिलती है, जिसे कहते हैं रियलाइजेशन होना। समझ सबको मिलती है, पर कईयों को ज्ञान के आधार पर समझ मिलती है, और बहुत ज्यादा लोगों को अनुभव करने के बाद समझ मिलती है, जिसे लोग कहते हैं कि अक्ल बादाम खाने से नहीं, कई बार बहुत लोगों को ठोकर खाने से मिलती है। तो अनुभव करने के बाद, आग में हाथ डालने के बाद ज्यादातर लोग समझते हैं कि आग गर्म है। और समझदार कौन होते हैं? जो ज्ञान के आधार पर समझ ले। लेकिन हर एक की बुद्धि का स्तर अलग अलग है, समझने का लेवल अलग अलग है। जो सतो प्रधान बुद्धि होगी, आप अपने को चेक करना हम कहाँ स्टैंड करते हैं।
सतो प्रधान बुद्धि वाला वाइब्रेशन से समझ जाएगा, और जो सतोगुणी बुद्धि वाला है वो इशारे से समझेगा, और जो रजोगुणी बुद्धि वाला होगा वो बोलने से, वाणी से समझेगा, और जो तमोगुणी बुद्धि वाला होगा वो ठोकर खाने के बाद समझेगा, वो अनुभव करने के बाद समझेगा कि भाई ये बात सही है, ये बात गलत है। अब हम अपने आप को देखें, कहीं हमारी बुद्धि तमोगुणी तो नहीं है। अगर हमें उसे सतोगुणी और सतो प्रधान बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी ब्लॉकेज है हमारे पुरुषार्थ में, जो हम समझते हैं आई एम राइट, मैं ही सही हूं। ये पुरुषार्थ में भी है, दुनिया के रिश्तों में भी है। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। ज्यादातर लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि मैं ही सही हूं। उन्हें कोई ज्ञान समझाए, उन्हें बाबा भी बताए, फिर भी उन्हें लगता नहीं, जिस रास्ते पे मैं हूं वही सही है। मैं गुस्सा करता हूं तो गुस्सा करना ही सही है। मैं लालच भी करता हूं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि लालच करना भी सही नहीं है, ये गलत है। पर ये समझ आते आते बड़ा टाइम लग जाता है कि मैं गलत था, मैं सही नहीं था। अब तक जो मेरी मान्यताएं थी वो सही नहीं थी, और उस चक्कर में मेरा कितना टाइम, कितनी एनर्जी वेस्ट चली जाती है। हमें रियलाइज ही नहीं होता मैं गलत था। ज्ञान भी हमारी अभी बुद्धि तक गया है, संस्कारों के लेवल तक ज्ञान नहीं गया है। बुद्धि से सुन लिया, मन से सुन लिया, आत्मा देखो, देह नजर नहीं आनी चाहिए, लेकिन देखते फिर भी देह को है। तो इसका मतलब मैंने अभी संस्कारों में परिवर्तन नहीं किया, ऊपर ऊपर से जान लिया कि ऐसा होना चाहिए। तो हम आगे बढ़े, सारे ज्ञान का सार ही ये है कि हमें अपने पुराने संस्कारों को बदलना है। हमारे पुरुषार्थ में हमें आगे बढ़ने से जो रोक रहा है वो हमारे ही आदतें हैं, हमारे ही संस्कार हैं, हमारी ही बुराइयां हैं, हमारी ही कमी कमजोरियां हैं, जो हमें आगे निकल बढ़ने से रोकती हैं। ये समझना पड़ेगा। जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जानने के बाद भी, रियलाइज करने के बाद भी परिवर्तन नहीं हो पाता। समझ भी लिया कि मैं गलत हूं, ये विकारी चीज है, दैहिक दृष्टि नुकसानदायक है, इसमें मेरा नुकसान है। और किसने कहा? किसने कहा? स्वयं भगवान ने कहा कि ये बुराई है, इसे छोड़ना है। काम विकार नरक का द्वार है, भागवत गीता में पढ़ते थे। यहां तो सचमुच भगवान कह रहे हैं छोड़ना है, फिर भी नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब क्यों नहीं छोड़ते? भूल जाते हैं किसने कहा है, किसका ऑर्डर है। अच्छा, कभी भगवान हमसे कोई अच्छी चीज छुड़ाएगा? वो कहता है ये छोड़ो, तो अच्छी चीज छुड़ाएगा या बुरी चीज छुड़ाएगा? माँ बाप बच्चों से क्या छुड़ाते हैं? मान लो मिट्टी खा रहा है, बाहर मिट्टी में खेल रहा है, कपड़े खराब कर रहा है कीचड़ में, तो माँ बाप कहेंगे भाई इसको छोड़ो, तुम्हारे लिए मैंने और अच्छे खिलौने लाए हैं, यहाँ दिल लगाओ। तो बाबा कहता तुम इन विकारों को छोड़ो, तो समझो बाबा हमारा भले के लिए ही तो कह रहा है। उन विकारों में दुख है, उन विकारों में हमारा नुकसान है। ये बात अपने मन को कन्विंस कराओ कि बाबा कभी भी गलत चीज थोड़ी छुड़ाए, गलत चीज को रखने के लिए थोड़ी कहेगा, या अच्छी चीज को क्यों छुड़ाएगा? अगर इतनी ही अच्छी चीज होती तो जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि सब कुछ करो, माँ बाप खुद बच्चों की शादियां करते रहते, सारा समाज कराता रहता है और विकारों में धकेलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये ठीक चीज है। पर भगवान कह रहा है, और केवल यही नहीं कह रहा, जो उसका दुनिया में यादगार शास्त्र है वहां भी उसकी चीज का वर्णन है। काम क्रोध लोभ तीन नरक के द्वार है,
भागवत गीता में है, इनको अपना शत्रु मान, ये तेरे दुश्मन हैं, जिन्होंने इनको जीता वो जगत जीत बनते हैं। तो अब हमें ये निश्चय हो कि ये संस्कार रावण के संस्कार हैं, जितनी जल्दी बुराइयों के संस्कार छोड़ेंगे उसमें मेरा फायदा है, उसमें ही सच्चा सुख है। विकारों के सुख टेम्परेरी हैं, दुखदाई हैं, सामने सुख दिखता है, पीछे दुख छिपा पड़ा है। वो भेष बदल के आते हैं, धोखा देने के आते हैं, बाहर से लगेगा बड़ा सुंदर चीज है और अंदर बम रख रखा है, तो धोखा खा जाएंगे। तो रावण ऐसा ही करती है, जैसे वो कौन रावण भी भेष बदल के आया था, गड़बड़ हो गई। शूर्पणखा भी भेष बदल के गई थी, बड़ा सुंदर रूप बना के, थी राक्षसनी। तो पहचानना जरूरी है माया के रूपों को, लेकिन फिर भी चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। कारण एक है कि वो पुराने आदतें, पुरानी चीजें हमें आकर्षित करती हैं, क्योंकि कभी हमने उनको सही समझ के एंजॉय किया था। जो गलत चीज थी उसको सही समझ के उससे टेम्परेरी सुख लिया था, वो सुख अब खींच रहा है। इसलिए चाहते हुए फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं और फिर वही पुरानी बातें करते रहते हैं, वही आसुरी संस्कारों के अधीन होते रहते हैं। तो वो क्यों पुराने संस्कार हम पे ओवर पावर कर जाते हैं, क्यों हम आंखें बंद कर लेते हैं, ज्ञान को जानकर भी फिर भी आंखें बंद हो जाती हैं। तो इतना इन पुराने संस्कारों का प्रभाव होता है, क्योंकि संस्कारों को जानना अलग चीज है, संस्कारों को मिटाना अलग चीज है, उनको भस्म करना अलग चीज है, उनको खत्म करके जला देना संस्कारों का। बाबा कहते संस्कार कर दो। अगर एक एक का सिर काटोगे फिर जुड़ जाता था रावण का, ऐसे इनका भी हाल है। तो इनको एक एक सिर नहीं काटना, इनको इतना खत्म कर दो कि राख बना दो। जैसे रावण की नाभि में तीर मारा तो खत्म हो गया। अब ऐसी कौन सी विधि है जिससे ये संस्कार बदले, उसके ऊपर भी चर्चा करनी जरूरी है। अच्छा, संस्कारों का संपूर्ण ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है कि संस्कार हैं क्या चीज। आदतें हम सब समझते हैं, आदतें मीन्स हमारे रिपीटेड एक्शंस, जो भी काम हम बार बार करते हैं वो आदत बन जाती है। और संस्कार हैं डीप रूटेड हैबिट्स, हैबिट्स हैं रिपीटेड एक्शंस, और संस्कार हैं डीप रूटेड हैबिट्स। जो आदतें इतनी डीप हो गई, इतनी पक्की हो गई कि अब उनको मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो मतलब जैसे किसी लोहे पे इतना जंग लग जाए, इतनी लेयर जंग की लग जाए कि अब उसको घिस घिस के साफ ही नहीं हो रहा। एक लेयर हटाएं दूसरी आ जाती है, दूसरी लगाए जंग की तीसरी आ जाती है, खत्म ही नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे संस्कार हैं, और संस्कारों के भी कई भाग हैं। अगर उनको कैटेगराइज करें तो एक संस्कार है काम क्रोध लोभ मोह के संस्कार। इन संस्कारों से थोड़ी बहुत कभी प्राप्ति हुई, थोड़ा बहुत खुशी मिली, इसलिए मन बार बार उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, ये जानते हुए भी कि इनके पीछे, सुख के पीछे दुख है। सुख 1% है, 99% दुख है। फिर हम भ्रमित हो जाते हैं और माया से हार खा जाते हैं। और बाबा ने कहा है जो माया से हार खाएंगे वो क्या बनेंगे? वो बाबा के गले का हार बनेंगे कभी? बाबा ने कहा उनको सतयुग में हार नहीं पहनाएगा कोई, वो खुद हार पहनाने वाले बनेंगे। उन्हें दूसरों को हार पहनाने पड़ेंगे जो हार खाएंगे। और भगवान का बनकर, भगवान को साथी बनाकर भी अगर माया से हार खाई तो फिर भगवान का बनने का फायदा ही क्या है? तो एक संस्कार ये है। दूसरे संस्कार हैं ईर्ष्या के संस्कार, बदले की भावना के संस्कार, नफरत के संस्कार। कामयाबी दूसरे को मिल रही है, दिल इसका जल रहा है, आगे कोई और बढ़ रहा है, हार्ट अटैक इस दूसरे को हो रहा है। दूसरे की खुशी को टॉलरेट नहीं कर पाते, दूसरे की खुशी को देख के खुश होना चाहिए, पर संस्कार ईर्ष्या के हैं, जलन के हैं, तो जलते रहते हैं। एक कैटेगरी है।
तीसरे संस्कार हैं ईगो के संस्कार, नाम मान शान की भूख, मेरा भी नाम होना चाहिए, मुझे भी लोग पूछें, इनका हो गया तो मेरा क्यों नहीं, इनको आगे बुला लिया मुझे क्यों नहीं बुलाया, इनको सम्मान समारोह में दीदी जी ने भेज दिया मेरे को क्यों नहीं भेजा, मैं कोई कम हूं, मेरा कोई पुरुषार्थ कम है, मेरा भी नाम होना चाहिए। आता है ना ऐसा, बहुत लोगों सबको आता है। तो बाबा ने एक बार मुरली में कहा, ये सोचने के बजाय कि इस प्राप्ति में यहाँ वहां मेरा नाम होना चाहिए, ये सोचो कि पुरुषार्थ में मेरा नाम होना चाहिए। जहां पुरुषार्थ करना है, हे अर्जुन बनना है, वहां मेरा नाम क्यों नहीं। 10 लोग सवेरे 4 बजे उठ के अमृत वेला कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर रहा। 100 लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं तीव्र पुरुषार्थ कर रहा। वहां मेरा नाम आए। पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध मिलनी ही मिलनी है, और यहां कम से कम लेनी है, वहां ज्यादा से ज्यादा लेनी है। अगर यही कच्चा फल खा लिया तो बाद में कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ के ना नाम में, ना मान में, ना शान में, सब कुछ झूठी माया, झूठे लोग हार भी पहनाएंगे तो भी पता नहीं किस इच्छा से पहना रहे। नेताओं को पहनाते हैं ना, सब नकली होते हैं, सबको पता होता है ये नेता कैसा है, फिर भी अपने काम के बस, मतलब के बस, बाहर बाहर से रिस्पेक्ट देते हैं, पीछे से कहेंगे चोर है। दुनिया का ऐसा मान सम्मान है, तो ऐसी दुनिया से क्या लेना। जब भगवान हमें सम्मान दे रहा है, भगवान हमें पूछ रहा है, अरबों लोग हैं दुनिया में, 8 अरब 800 करोड़, उसमें से आप लोगों को बाबा ने पूछा, तो फिर औरों से क्या पूछना। अब उनके पास है क्या देने के लिए। जिसके पास है देने वक्त की चीज, उसने हमें सिलेक्ट कर लिया, उसने हमें पूछ लिया, तो फिर तो इस इच्छा से परे जाना है। चौथे किस्म के संस्कार हैं कि कईयों के आलस के होते हैं, अलबेलेपन के, सुस्ती के, पुरुषार्थहीनता के संस्कार। मेरे से नहीं होता, बस इतना ही ठीक है, मैं नहीं ज्यादा दौड़ सकता, मुरली भी सुनो, योग भी करो, सेवा भी करो, 4 बजे भी उठो, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। तो इसे क्या कहते हैं, जैसे कोई दौड़ लगाता लगाता थक जाए, वो कहता जी आज से ज्यादा नहीं मैं अब दौड़ सकता। तो कईयों के संस्कार ऐसे होते हैं, आलस के, अलबेलेपन के। हो गया तो भी ठीक, ना हुआ तो भी ठीक, उठ गए तो भी ठीक, ना उठे तो भी क्या हो जाएगा, या मुझे ना कोई कह दे काम के लिए, दूसरा ही कर दे। टाल मटोल के संस्कार कईयों के ऐसे होते हैं। अब आप चेक करते जाना हमारे कौन कौन से, पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उन पे काम करना है कि इनको मैंने बदलना है। पांचवें किस्म के संस्कार हैं कौन से, पर चिंतन, पर दर्शन, निंदा, चुगली, बुराइयां देखना, बुराइयां करना, सब जगह दूसरों की बातें फैलाना। कईयों के ये होते हैं, वो ना चाहते हुए भी जहां जाएंगे 5-7 बुराइयां ढूंढ लेंगे, और हर आदमी की बुराई उनके दिमाग में रिकॉर्ड होती है। आप बटन दबाओ, ऐसे कंप्यूटर का बटन दबाओ, फटाफट बता देता है गूगल हर आदमी के बारे में। ऐसे ही वो हर आदमी से उनसे पूछो, फलाना वो ऐसा है, फलाना वो ऐसा है। अच्छाई बताने के बजाय वो क्या बताते हैं, बुराई बताते हैं। क्यों बताते हैं, उसी बुराई देखते हैं तभी तो निंदा चुगली होती है। अब बुराई इसलिए देखते हैं क्योंकि वो आदत वो भी कई जन्मों की पक्की है कि देखनी ही बुराई है, नजर ही गंदगी पे जाती है, अच्छी चीज दिखती नहीं उनको। यहाँ भी आएंगे बाबा के घर और यहाँ से भी 10 बुराइयां देख के चले जाएंगे। अरे कहते थे वहां स्वर्ग है, वहां तो देवता रहते हैं, अब यहाँ कोई मिल गया टेढ़ा आदमी, उसने डांट दिया तो सारी खुशी गायब हो जाएगी, सब नकली है। तो अच्छाई भी देखेंगे कि यहाँ कितनी अच्छी बातें भी तो हैं। अब कलयुग है, कलयुग में अच्छाई भी होगी, कमी भी होगी, नो वन इज परफेक्ट। पर हम चश्मा कैसे लगा के बैठे हैं, बात तो इस बात की है। और परचिंतन, किसी ने कहा कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है,
इन बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुशी से भरपूर रहेंगे। और हम क्या करते हैं, यही सोचते हैं सबके बारे में। 24 घंटे हमारी नजर दूसरों पे रहती है, दूसरों की खामियों पे, दूसरों की क्या कहते हैं उनको, बुराइयां देखने में। कहते हैं उम्र जाया कर दी दूसरों के नुक्स निकालते निकालते, इतना अगर खुद को तराशते तो फरिश्ते बन जाते। हमेशा दूसरों के ऊपर, किसी से कोई पूछे कि आपके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, अपना एक भी पता नहीं होगा। और उनसे पूछो, पड़ोसी के बताओ, अपनी वाइफ के बताओ, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के, सास के, किसी के भी, सारे उनको अच्छाइयां भी पता होंगी, बुराइयां भी पता होंगी, क्योंकि 24 घंटे नजर दूसरों पे है। और वो ज्ञान क्या सिखाता है कि किसी को देखना ही नहीं है। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, इनको मत देख, बस अपने काम से काम रख, अपने को देख। देवता तुम्हें बनना है, राजा तुम्हें बनना है, आठ की मनकों में, आठ के माला में तुम्हें आना है। अब आठ के माला का जो आने वाले होंगे उनका पुरुषार्थ तो हाई फाई होगा। अब तुम देख रहे हो जो प्रजा बनने वाले हैं, जिन्होंने बनना ही दास दासियां हैं, उनका क्या चर्चा करनी, उनके पुरुषार्थ की बात थोड़ी करनी होती। कोई कॉलेज स्कूल में कभी ये देखता है कि कितने फेल हुए, यहाँ कौन कौन नहीं पढ़ते, वो देखते टॉपर कौन सा है भाई, ये क्या करता है, कैसे पढ़ता है, वहीं से मोटिवेशन मिलेगी। अब फेलियर वाले को देखेंगे तो मोटिवेट होंगे या डिमोटिवेट, वो कहेंगे ये भी बंक कर रहा है तो फिर हम भी करते हैं, ये भी पढ़ता नहीं तो मैं भी नहीं पढ़ता, तो हो गया काम खत्म। अब यहां आके अच्छाइयां देखनी है, और ये भी पता है हमको कि सब में पूरी अच्छाइयां, सर्वगुण संपन्न यहाँ कोई है नहीं। वो बनना है अभी सतयुग में, यहाँ तो अभी पुरुषार्थ हो रहा है। तो इसलिए ये भी एक्सपेक्ट ना करो कि यहाँ सारे देवता मिले या दुनिया में भी सारे परफेक्ट मिले, वो तो सतयुग में होते। यहाँ तो अभी पुरुषार्थ हो रहा है, किसी ने एक बुराई छोड़ी है, किसी ने दो छोड़ी है, किसी की बाकी बची हुई है। और जब मेरे में ही बुराइयां हैं तो मुझे किसने अधिकार दिया दूसरों की बुराइयां देखने में। खुद को बेहतर बनाने में इतना समय दे दीजिए कि दूसरे की आलोचना करने का हमें समय ही ना मिले। सारा फोकस अपने ऊपर करना है, मुझे क्या कर, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में, वो कहते दोष पराई देखी करी, चला हंस्त हंस्त, अपने याद ना आवई, जिनका आदि ना अंत। दूसरों के दोष, दूसरों की बुराइयां देख के बड़ा खुश हो रहा है आदमी, हंस रहा है, पर अपने याद नहीं आ रहे, जिनका कोई ना आदि है ना अंत है, इतने अथाह गुण हैं। दूसरों के ऐब को यूं ही बेनकाब ना कर, ध्यान से सुनिएगा, दूसरों के ऐब को यूं ही बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा, तू खुद हिसाब ना कर। बुरी नजर से ना देख ओ देखने वाले, मैं लाख बुरा सही, पर तू अपनी नजर खराब ना कर। और ये रूल है कि जिस चीज के ऊपर आप ध्यान लगाएंगे, अटेंशन देंगे, फोकस करेंगे, वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर आपने दूसरे की बुराई पे ध्यान दिया ना, धीरे धीरे आप उसका शिकार हो जाएंगे। वो दूसरे की कमी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आप एक दिन पंक्चुअल टाइम पे पहुंच गए, 10 बजे बुलाया, आपने देखा कोई भी नहीं है 10 बजे, देखते रहे, परेशान होते रहे, मुझे बुला लिया, दूसरे तो आते नहीं। 2 दिन आए आप, तीसरे दिन आपका विचार बदल जाएगा और आप कहेंगे मैं भी अब 10:30 ही जाऊंगा। आपने अपनी अच्छाई, पंक्चुअलिटी छोड़ दी। कैसे छूटी? जब दूसरे की बुराई देखी। जो देखेंगे आपकी तरफ आएगा। इसलिए यहां से नियम बना के जाओ कि बाबा के घर आए हैं, यहां से हर चीज से हमने 5-5 गुण उठाने हैं। किचन में गए, सोचो 5 गुण कौन से हैं यहाँ। हॉल में आए, यहां सोचो 5 विशेषताएं कौन सी हैं। किसी ने आपको क्लास कराई,
उसके व्यक्तित्व से देखो 5 कौन सी क्लास उसकी गुण है। गार्डन में गए, कहीं गए, हर किसी से मिले, उससे भी सोचो इसमें कौन कौन सी खूबियां हैं। खूबियां देखेंगे तो जीवन खूब बनेगा, अगर बुराइयां देखेंगे तो बुरा जीवन बनेगा। सिंपल सा रूल है। तो एक संस्कार ये है, परचिंतन, दूसरे को देखना। एक छोटी सी बात बताता हूं, जो सुख छज्जू के चवारे, वो ना वलख ना बुखारे। ये कहावत है पंजाब में। अब इसका मतलब समझ लो। जो सुख छज्जू के चवारे, छज्जू नाम का एक व्यक्ति लाहौर में रहता था, 200-300 साल पहले की बात है। किसी ने कहा भाई 2 शहर हैं उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में, एक है वलख, एक है बुखारा, बड़े सुंदर शहर हैं, कभी घूम के आओ। तो खुशी ढूंढने के चक्कर में बेचारा निकल पड़ा पैदल या जो उस गाड़ी में। महीना 2 महीना घूमा दूसरे शहर में, जैसे आजकल भी लोग पिकनिक करने चले जाते हैं टूरिस्ट प्लेसेस में। धक्के धुक्के खा के 2 महीने बाद जब घर आया और अपने चौबारे मतलब बाहर आंगन में बैठा, तो कहता जो सुख छज्जू के चबारे, छज्जू उसका नाम था, कहता जो मेरे घर में सुख है ना वो कहीं भी नहीं है। तो जो सुख मेरे आत्म चिंतन में है, जो सुख मुझे अपने ऊपर फोकस करने में है, योग में है, कहीं भी नहीं है। किसी को भी देख लो, किसी का भी चिंतन कर लो, दुख ही मिलने वाला है। तो ये संस्कार छोड़ने हैं। छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते? मान लो आपने ईर्ष्या का संस्कार छोड़ना है, तो क्या याद रखो, अब हो जाती है अंदर से, बदलता नहीं संस्कार। पर ज्ञान से ज्ञान मिलता है, विचार से विचार कटता है, बुराई को अच्छाई से खत्म करना होता है। अब बुराई है, ईर्ष्या, जलन हो रही है, तो याद रखो ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। मेरी जर्नी ही अलग है, मेरी मंजिल भी अलग है, उनकी मंजिल अलग है, तो मैं उनसे क्यों कंपेयर करूं। अच्छा, दूसरे से अगर आपने जेलसी की, जलन की, उनको कामयाब होते देख के आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस व्यक्ति से जलन नहीं कर रहे, आप किससे ईर्ष्या कर रहे हैं? उसकी कामयाबी से। कामयाबी की देवी आपसे रूठ जाएगी। आप कामयाबी की, सफलता की वेलकम करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? आप उसको जेलसी, जेलसी मतलब आप उससे दूर हो रहे हैं, आप उसको डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं कामयाबी को। तो कामयाबी फिर आपको कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए दूसरा अगर आगे बढ़े तो खुश होना है। अगर खुश हुए तो वो कामयाबी उसकी आपके पास आने लग जाएगी। छठे किस्म के संस्कार हैं हमारे, दुखी होने के, परेशान होने के, चिड़चिड़ेपन के, बिना बात के टेंशन लेने के। कईयों के ऐसे संस्कार भी होते हैं, उसके पीछे भी कई कारण हैं। और सातवें किस्म के संस्कार हैं ज्यादा सोचने के, ओवर थिंकिंग के, अनुमान लगाने के। लोग बिना बैठे डाउट करते रहेंगे, कोई बात कर रहे हैं वो डाउट करते रहेंगे कि पता नहीं क्या कहानी है इनकी, मेरे बारे में या मेरे बारे में बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ अनुमान लगाते रहेंगे, या ये सोचते रहेंगे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या ओवर थिंकिंग, किसी ना किसी बात में व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ये क्वेश्चन लगा के वो सोचते रहेंगे। इसलिए किसी ने कहा कि किसी भी बात का इतना एनालिसिस ना करो कि दिमाग में पैरालिसिस हो जाए। ये भगवान ने जीवन जीने के लिए दिया है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। तो इसलिए ज्यादा नहीं सोचना है। जब ताली बजाने का दिल हो तो बजा दो। करो कई शर्माते हैं कि मैं अकेला ही तो नहीं बजा रहा कहीं। अब ये संस्कार हैं हमारे, संस्कार हैं। उसके बाद संकल्प भी है, बड़ा भी क्लास, बड़ा गहरा टॉपिक है, एक में 2 टॉपिक हैं। अब इन संस्कारों को अगर बदलना है, व्हाट इज द प्रोसेस, कैसे बदलेंगे? क्या क्लास सुनने से बदल जाएंगे? क्या ज्ञान सुनने से बदल जाएंगे? क्लास से हमें समझ मिलती है, ज्ञान को स्पष्टीकरण मिलता है। संस्कार सुनने से
नहीं बदलते। कोई सुना है आज तक कोई सुन के पहलवान बना हो? लेक्चर सुन के कोई पहलवान बना हो? उसके लिए तो अखाड़े में उतर के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और वो अखाड़ा है हमारा बाबा का सानिध्य। जब तक बाबा के पास बैठेंगे नहीं, वो है सोर्स ऑफ पावर। बदलने के लिए पावर चाहिए। वो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है इस वक्त, अंदर से हम कमजोर हो गए हैं। तो शक्ति का सोर्स क्या है? भगवान। तो जब तक बाबा के पास बैठेंगे नहीं, बाबा को अपना साथी बनाएंगे नहीं, तब तक संस्कार बदलने वाले नहीं हैं। आप कितने साल यहां आते रहो, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, बाद में वही के वही। जैसे कोई पेड़ के नीचे बैठ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन छाया मिलती है। पेड़ छोड़ा तो छाया भी खत्म। तो ऐसे ही टेम्परेरी चेंज नहीं, हमें परमानेंट चेंज अगर लाना है, संस्कारों में बदलाव लाना है, संस्कार सतयुग वाले बनाने हैं, तो प्रोसेस यही है, विधि यही है कि हर रोज कम से कम 2 घंटे हम बाबा के पास बैठे। बाबा ही बदल सकता है, उसकी शक्ति ही बदल सकती है। योग अग्नि ही हमारे संस्कारों को जला सकती है। बाबा आपकी कार ठीक तब होगी जब आप गैरेज में खड़ी करेंगे। आपके कपड़े धुलेंगे तब जब धोबी घाट के में लेके जाएंगे। तो जब हम अपने आप को बाबा के पास लेके जाएंगे, बाबा के सामने बैठेंगे, और कम से कम 2 घंटे मन को डिसिप्लिन करना है। अगर 2 घंटे बाबा के सामने बैठ जाएं, दिल से बाबा को अपना हाल सुनाएं, बाबा को देखने लग जाएं, बाबा को कह दें बाबा मैं आ गया हूं, गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है, अब इसको ठीक करना तुम्हारा काम है। मेरा काम तो इतना ही है कि मैं गैरेज तक गाड़ी लाऊं। अब गैरेज तक गाड़ी आ गई, बाबा के पास बैठ गए, बाबा के कमरे में बैठ गए। अब बाबा की जिम्मेवारी, आप बाबा कुछ नहीं करो, बाबा को देखने लग जाओ। बाबा के पास बैठते बैठे और फील करो बाबा भी मुझे देख रहा है, बाबा भी मुझे स्नेह दे रहा है, बाबा भी मुझे शक्ति दे रहा है। और वो सर्वशक्तिवान के सानिध्य में मैं बैठा हूं, तो मेरे संस्कार क्यों नहीं बदलेंगे? बाबा जब आया ही संस्कार बदलने के लिए है। केवल और केवल बैठने की प्रैक्टिस करो। और वो 1-2 दिन नहीं, कई दिनों कई महीने तक बैठना है, लगातार बैठना है। तो धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा, और रियलाइज करने के बाद आपको समझ आएगा कि ये विकार मैंने, ये पुराने संस्कार मैंने अब छोड़ने हैं। अगर बाबा के कमरे में, बाबा के पास बैठने का दिल नहीं होता, क्या कारण होगा? मतलब साफ है, मन में बहुत इम्प्योरिटी है, आत्मा प्योर नहीं है। आत्मा में अगर गंदगी होगी, आत्मा में अगर कोई ना कोई कट होगा, क्योंकि प्योरिटी ही प्योरिटी को खींचती है। बाबा प्योर है तो उसी की बुद्धि में रहेगा जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, और जिसकी बुद्धि गंदी है, मलिन है, कैसे बैठेगा? तो इसलिए वो संस्कारों की कट जैसे जैसे निकलेगी, पुराने संस्कार जैसे जैसे खत्म होने लगेंगे, हमें बाबा का आकर्षण होगा। और बाबा का आकर्षण ऐसा होगा कि आपको खींच हुए करेगी। आपको लगेगा कि बैठना है, बाबा के पास बैठना है, यही उपाय है। केवल और केवल बाबा की शक्ति ही मेरे में परिवर्तन ला सकती है। यही है प्रोसेस चेंज की विधि। लोग कहते हैं संस्कार ही नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? क्योंकि विधि ही नहीं अपनाते। अब संस्कार 2 किस्म के हैं, एक सतयुग वाले संस्कार हैं, एक कलयुग वाले संस्कार हैं। सतयुग वाले संस्कार कौन से हैं? कोई गलती करे तो माफ कर दो, कोई गलत व्यवहार करे तो माफी मांग लो, बड़े प्यार से बात करो, दूसरों को दुआएं दो। और कलयुग के संस्कार क्या है? बदले के, नफरत के, निंदा, चुगली, जेलसी, ये सब कौन से हैं? गुस्से के, कलयुग के संस्कार हैं। अब हम अपने में देखें, मेरे में कौन से संस्कार चल रहे हैं। अगर मुझे सतयुग लाना है,
सतयुग में जाना है या सतयुग बनाना है? कौन कौन कहते हैं हमें सतयुग बनाना है, और क्या कौन कौन कहते हैं कि सतयुग में जाना है? केवल सतयुग में जाना कौन चाहते हैं? केवल जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो सतयुग दुनिया में बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे सतयुग अपने मन में लाना है, अपने संस्कारों में लाना है, अपने घर परिवार दुकान जॉब बिजनेस में लाना है। तभी तो वहां आज जा पाएंगे। जिसके संस्कार यहां संगम युग में सतयुग वाले बनेंगे, वही तो सतयुग में जाएगा, और उसका सतयुग यहीं शुरू हो जाएगा। उसको सतयुग मत दुनिया में जब आए तो आए, लेकिन जिसने अपने संस्कार कलयुग में रहते हुए सतयुग वाले बना लिए, उसका सतयुग, उसका स्वर्ग, उसका जीवन सुखी कब से हो जाएगा? संगम से ही हो जाएगा। तो मेरे लिए सतयुग कब आएगा? जिस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने कलयुग के संस्कार छोड़ने हैं और सतयुग वाले लाने हैं। मान लो कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे, तो आपने क्या याद रखना है कि ये आत्मा कलयुग की आत्मा है, तो ये अपने हिसाब से सही कर रही है, क्योंकि कलयुग में होता ही ऐसा है। और मैं कौन सी आत्मा हूं? बताइए, जोर से बोलिए। सतयुगी आत्मा हूं। अगर मैं सतयुगी आत्मा हूं तो मेरे संस्कार कैसे होने चाहिए? सतयुग वाले होने चाहिए। आमने सामने हैं, वो कलयुग वाले, आप सतयुग वाले, तो उनको देख के उनके संस्कारों के रंग में नहीं रंग जाना, तब अपने को याद दिलाना ये कलयुग वाले हैं भाई, और मुझ में कौन सा हूं? मैं सतयुग वाला हूं। मेरे संस्कार अलग, इनके संस्कार अलग, हम डिफरेंट हैं। ये गाली भी दे सकता है, ये मेरे को कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो है ही कलयुग का, पर मुझे कलयुग में रहते हुए सतयुग बनाना है। सतयुग में सतयुगी संस्कारों के साथ रहना बड़ा आसान है। आसान है या नहीं है? क्योंकि वहां सारे प्यार से बोलते हैं, तो आप भी प्यार से बोलेंगे। पर कलयुग में कलयुगी संस्कारों के साथ रहना भी आसान है। लोग कहते हैं एक मारो आप दूसरा मार दो, है जी, बोलते ही है ना, वो बिल्कुल आसान है उनको लड़ना झगड़ना। पर कलयुग में रहते सतयुगी संस्कारों को यूज करना, ये मेडिटेशन है। ये बाबा की कमाल है कि रहे हम कलयुग में हैं, पर संस्कार कौन से प्ले करने हैं? सतयुग वाले। हमेशा याद रखना, मैं सतयुगी आत्मा हूं। मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। बोलिए मेरे साथ, मैं सतयुगी आत्मा हूं। मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। मैं दिव्य आत्मा हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। सवेरे उठते ही अपने मन की फ्रिक्वेंसी पे विचार ले आओ, सारा दिन आपका सतयुग वाला हो जाएगा। सवेरे उठकर अगर सतयुग की फ्रिक्वेंसी पे अपने थॉट्स डाल दिए कि मैं हूं सतयुगी आत्मा, मैं देवकुल की आत्मा, मैं सबका भला करने वाली आत्मा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, तो सारा दिन आप सतयुग का निर्माण करेंगे। आपके बोल भी सतयुग बनाएंगे सारा दिन, आपका व्यवहार सबके लिए सुखदाई हो जाएगा, और आपके विचार भी सतयुग का ही निर्माण करेंगे सारा दिन। तो सारा दिन फिर आपका काम क्या हो जाएगा? सतयुग वाला हो जाएगा। और सतयुग माना सुख वाला, तो आपका जीवन सुख वाला बनेगा या नहीं बनेगा? बस याद रखो, भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है अपने साथ सतयुग बनाने के लिए। मैं भगवान के काम में मददगार हूं। भगवान की नजर मेरे ऊपर है, और मेरा यही काम है, 24 घंटे मुझे सतयुग बनाना है। और वो तब बनेगा जब मेरा हर सोच सतयुग वाली, मेरी हर बोल सतयुग वाला, मेरा व्यवहार और कर्म सतयुग वाला होगा। और संस्कार का बीज क्या है? वो है संकल्प। संकल्प से सिद्धि तब मिलती है। लोग रिद्धि सिद्धि की बात करते हैं,
पर बाबा ने कहा आपके संकल्प इतने शक्तिशाली हों, इतने पावरफुल हों कि वो सिद्ध हो जाएं। सिद्ध हो जाए मतलब हकीकत में बदल जाएं। अगर मन में व्यर्थ विचार आते होंगे तो व्यर्थ कितने होते हैं संख्या में? बहुत ज्यादा। तो सारे तो हकीकत में बदलने वाले नहीं है। समझ नहीं आएगा कि किसको बदले किसको ना बदले। लेकिन अगर समर्थ विचार मन में आते हैं, पावरफुल थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, कल्याणकारी थॉट्स, शुभ विचार मन में आते हैं, तो वो बहुत कम होंगे और उनकी सिद्धि अवश्य होगी। और आधे मन से संकल्प नहीं करना। मान लो आपने संस्कार भी छोड़ने हैं, यहां से कोई प्रतिज्ञा करके भी जानी है कि मुझे ये बुराइयां छोड़नी है, तो वो आधे मन से संकल्प किया तो पूरा नहीं होगा। वो कैसा करना है? पूरे मन से मुझे करना ही है, फुल पावर के साथ। एक होती है ऑर्डिनरी विश, साधारण इच्छा, एक होती है बर्निंग डिजायर कि मुझे तीव्र इच्छा हो जाए, तीव्र संकल्प हो जाए कि ये मुझे करना है, ये नहीं करना है। और योगियों के संकल्प सचमुच ही सिद्ध होते हैं, लेकिन सिद्ध तब होंगे जब मन से वेस्ट की लीकेज, नेगेटिव विचारों का वेस्टेज और लीकेज जब समाप्त करेंगे। मन की एनर्जी को बढ़ाना है, मन के जो संकल्पों का खजाना है इसकी बचत करनी है। बहुत ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा सोच सोच के मन की एनर्जी बहुत वेस्ट जाती है। तो मन को समझाना है, हे मेरे मन, अब वही सोचना है जो सोचना चाहिए। अब व्यर्थ की बातें क्यों सोचें? योग में भी तो संकल्प की ही कमाल है। संकल्प जिनके अच्छे चलते हैं, समर्थ चलते हैं, पावरफुल सोमान वाले संकल्प चलते हैं, उनका योग लगता आता है। और जिनका एक संकल्प चला मैं आत्मा हूं, दूसरा चला मैं डॉक्टर भी हूं, मुझे पेशेंट भी देखने हैं, तीसरा चला अभी किचन में जाके खाना भी बनाना है, फिर याद किया मैं आत्मा हूं, परम धाम की वासी हूं, तो फिर योग थोड़ी देर एक लगा, एक विचार आया, एक कैंसिल हो गया। निरंतर योग मतलब जिसमें कोई अंतर ना पड़े। जैसे धारा, तेल की धारा लगातार बहती है, पानी ऑन करो तो लगातार एक बूंद दूसरी बूंद से जुड़ा होता है, ऐसे ही एक पावरफुल थॉट दूसरे पावरफुल थॉट से जुड़ा हो। इतने श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हमारे पास होना चाहिए। और उसका सोर्स क्या है? मुरली, ईश्वरीय महावाक्य। पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा सोर्स हमारी मुरली है। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी देन अगर दुनिया को है तो वो ये है कि यहां से हमें संकल्प का महत्व समझ आया कि हमारे थॉट में कितनी बड़ी पावर है। कोई नहीं दुनिया में, किसी भी बुक को पढ़ लो, किसी धर्मशास्त्र को पढ़ लो, जितना अच्छा बाबा ने संकल्पों की व्याख्या की है किसी ने नहीं की है। कि जैसे आपके संकल्प होंगे वैसा आपका संकल्प से कल्प बनेगा। इस वक्त जो विचार आपके मन में चल रहे हैं वो पूरे 5000 साल का फ्यूचर आपका बना रहे हैं। और संकल्प चलते कैसे हैं? सोर्स कहां से आता है? लोग बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग हो, वो तो आउटपुट आई। और थिंकिंग कर्म, विचार से आपके कर्म भी बनते हैं, बोल भी बनते हैं। तो हर चीज का बीज संकल्प है। लेकिन संकल्प का भी बीज क्या है? संकल्प कहां से निर्मित हो रहे हैं? वो है इंफॉर्मेशन, जो ये बता रहे हैं। इंफॉर्मेशन कहां से जाती है? कर्मेंद्रियां देखो, या तो यहां से जाएगी आंखों से, या मुंह से जाएगी कोई चीज, या कान से जाएगी अंदर। अब आंखों से जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, कानों से जो सुन रहे हैं, उसके आधार पे आपके संकल्प, आपके विचार बनते हैं। या खाना खाते हैं, अन्न का भी असर मन पे होता है। जो आप खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, दो ये हो गए, दो आंखों से हो गए जो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, चार हो गए, और पांचवा जो कानों से सुन रहे हैं। ये 5 बातें आपके संकल्पों का आधार हैं। ये आप अच्छी कर लो, संकल्प विचार बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे।
इनके ऊपर लोग ध्यान ही नहीं देते, सारा दिन इधर उधर की बातें सुन रहे हैं, आंखों से जो आ जाए देख रहे हैं। आज से ये संकल्प ले लो, व्रत ले लो, जैसे खाने पीने का व्रत लेते हैं ना, व्रत रखना बड़ा आसान है, व्रत लेना मुश्किल होता है। तो व्रत लेना बाबा ने सिखाया कि आज से ना तो तामसिक देखना है, ना पढ़ना है, नेगेटिव कह दो, तामसिक कह दो, गंदगी देखनी ही नहीं है, ना सुननी है। कोई सुनाए तो कह दो जी मेरा व्रत है, क्योंकि जो अंदर गया, लोग कहते हैं एक कान से सुना दूसरे से निकल गया, नहीं निकलता। किसी की बुराई सुन ली, किसी की कमी सुन ली, वो कुछ ना कुछ अंदर असर डालेगी और आपकी इमेज उस आदमी के लिए, उस चीज के लिए वैसी बन जाएगी। तो इसलिए ना तो गलत सुनना, ना पढ़ना, ना देखना। तो आपके विचार कैसे बन जाएंगे? कैसे बन जाएंगे? बिल्कुल शुद्ध, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये तो याद रहा। पर यह भी याद रखो कि मैं मास्टर रचयिता हूं, मैं हर संकल्प की रचना खुद कर रहा हूं, और जैसे मेरे संकल्प होंगे वैसे ही मेरे कर्म होंगे, और कर्म का फल मिलता है। तो फल भी कैसा निकलेगा, सही और गलत, मेरे संकल्पों से। मेरा योग भी पावरफुल तब बनेगा जब मैं संकल्पों की सिद्धि करूंगा, संकल्पों पे ध्यान दूंगा कि मुझे क्या सोचना है। इसके ऊपर लोग ध्यान ही नहीं देते, बोल पे भी ध्यान देते हैं क्योंकि वो दूसरे को सुनाई देते हैं, कर्म पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि वो भी दिखाई देता है, पर मन का सोचते हैं कि किसी को शायद पता ही नहीं चलता, इसलिए जो मर्जी आए सोचते रहो। नहीं, मेरे मन में उतने ही संकल्प पैदा होने चाहिए जितने की मुझे जरूरत है। ओनली पावरफुल थॉट्स, प्योर थॉट्स, ज्ञान के थॉट्स। और वो हो सकता है क्योंकि याद रखना, हमारे संकल्पों में क्या है, सिद्धि है, शक्ति है। शिव बाबा का वरदान है, जो सोचोगे वैसा बन जाएंगे, वैसा आपके साथ होने लग जाएगा। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं, मेरे संकल्पों में ताकत है, इसलिए केवल और केवल वही सोचना है जो होना चाहिए। थैंक यू। ओम शांति।